हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हिंदी नेट जेआरएफ स्टडी ग्रुप में। और आप सभी जानते हैं दिसंबर एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ शुरू हो गई है यूनिट 10 से। तो यूनिट 10 में हम सबसे पहले माटी की मूर्ति सीरीज़ को शुरू किए हैं, जिसमें हम भूमिका, रजिया, बालदेव सिंह, सरजू भैया ये सभी क्लासेस करा चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं मंगर भाग 4। इससे पहले हम भाग 3 करा चुके हैं, रजिया, बालदेव और सरजू भैया। आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं मंगर के बारे में हमारे लेखक क्या कहते हैं, राम वृक्ष वैनीपुरी। चलिए आइए शुरू करते हैं मंगर की कहानी को। देखिए, हट्टा कट्टा शरीर। मंगर का क्या है? हट्टा कट्टा शरीर है, कमर में भगवा, कंधे पर हल, हाथों में पैना, आगे आगे बैलों का जोड़ा, अपनी आवाज़ के हाथों से हाथ से ही बैलों को भगाता, मेरे खेत की ओर सुबह सुबह जाता। तो लेखक कह रहे हैं कि ऐसे रूप को देखते हुए, हट्टे कट्टे शरीर को देखते हुए वो बैलों को लेकर मेरे खेत की ओर जाता है। जब से मुझे होश है मैंने मंगर को इसी रूप में देखा है। मुझे ऐसा लगता है, लेखक कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है, हाँ मुझे याद आता है, हल के बदले कभी कभी मुझे भी उसके कंधे पर चढ़ने का सौभाग्य मिल चुका है। लेकिन ऐसे मौके बहुत कम आए हैं, क्योंकि ना जाने क्यों मंगर बच्चों से वह स्वाभाविक स्नेह नहीं जो उसके जैसे लोगों में प्रायः देखा जाता है। उसे देखकर बच्चे भागते ही रहते हैं। और आज जब मंगर असक्य जर्जर हो चुका है, बच्चे हैं मानो इसका बदला चुकाने को अपनी छोटी छड़ियों से उसे छेड़कर भागते हैं। और जब वह झल्लाता उन्हें मारने के लिए अपनी बुढ़ापे की लुकटिया खोजता या झिझक कर गालियाँ बकने लगता है, तो वे खिलखिला पड़ते और मुँह चिढ़ाने लगते हैं। किसको? मंगर को। बच्चों से उसकी वितृष्णा क्यों हुई? ये लेखक कह रहे हैं कि बच्चों से उसकी वितृष्णा क्यों हुई? शायद इसलिए तो नहीं कि उसे जो एक ही बच्चा नसीब हुआ, मतलब मंगर को एक ही बच्चा नसीब हुआ, इसलिए बच्चों से उनको वितृष्णा थी। वह कमाऊ पूत बनने के पहले ही उसे दगा देकर चल बसा, मतलब वो कमाऊ पूत बनने से पहले ही वो दगा देकर चल बसा, यानी उसकी मृत्यु हो गई। और जो उसकी एक बच्ची थी सो लूली, और जिसकी शादी में उसने इतनी दरिया दिली दिखाई, लेकिन एक बार मुसीबत काटने उसके दरवाजे वह पहुंचा तो दामाद ने ऐसी बेरुखी दिखाई कि मंगर का स्वाभिमान उसे वहाँ से ज़बरदस्ती भगा लाया। मंगर का स्वाभिमान यानी गरीबों में भी स्वाभिमान, यानी मंगर का जो स्वाभिमान है वो गरीबों में भी स्वाभिमान। लेकिन मंगर की खूबी यह भी रही है, मंगर ने किसी की बात कभी बर्दाश्त नहीं की, यानी मंगर ने किसी की बात को बर्दाश्त नहीं किया। शायद अपने से बड़ा किसी को मन से माना भी नहीं। मंगर मेरे बाबा का अदब करता था, शायद उनके बुढ़ापे के कारण। सुना है मेरे बाबूजी को वह बहुत चाहता था, यानी मंगर क्या है, मेरे बाबूजी को बहुत चाहता था, शायद उनके नेक स्वभाव के कारण उनको जानता था। किंतु मेरे चाचाओं को तो उसने हमेशा अपनी बराबरी का ही समझा, यानी मेरे चाचाओं को तो उसने अपनी बराबरी का समझा, लेकिन मेरे बाबा को क्या है, उसने खूब स्वाभिमान किया, उनका आदर सत्कार किया। और मुझे तो वह कल तक तू ही कहकर पुकारता रहा, यानी किसकी मजाल जो मंगर को यानी बदजुबान कहे। हलवाहों को मिलने वाले नित्य दिन की गालियाँ तो दूर की बात है, ऐसा क्यों, यानी उन्हें गालियाँ मिलती हैं तो ऐसा क्यों? उसका खास कारण मंगर का यह है हट्टा कट्टा शरीर और
जिससे भी अधिक उसका सख्त कमाऊपन, जिसमें ईमानदारी के 4 चांद लगा दिए थे, यानी जिसमें ईमानदारी के 4 चांद लगा दिए थे, और जितनी देर में लोगों का हल 10 कट्ठा खेत जोतता, मंगर 15 कट्ठा जोत लेता, और वह भी ऐसा महीन जोतता कि पहली चास में ही सिराऊ मिलना मुश्किल। मंगर को यह बताने की ज़रूरत नहीं कि कल किस खेत में हल जाएगा, यानी वह शाम को ही सारे खेतों की आर पार घूम आता और जिसकी ताक होती और वहाँ हल लिए सुबह सुबह पहुँच जाता, और जुताई के वक्त किसी की देख रेख की भी ज़रूरत नहीं, आम हलवाहों के पीछे किसान जो लट्ठा लेकर पड़े रहते हैं, और तो भी वे जी चुराते ढलाई करते, आज का काम कल के लिए छोड़ते, और यह आदत मंगर में थी ही नहीं। यूँ ही रखवाली चाहे हरी फसल की हो या सूखी यानी पसेही की, खलिहान में चाहे बोझों की सील हो या अनाज की रास, मंगर पर सब छोड़कर निश्चिंत सो जाया करते थे, या निश्चित यानी सोया जा सकता था। दूसरा ऐसा जन मिलेगा कहाँ, फिर क्यों ना उसकी कद्र की जाए। यानी मेरे बाबा कहते हैं मंगर हलवाहा नहीं स्वांग है। तो मेरे बाबा कहते हैं कि मंगर हलवाहा नहीं स्वांग है, और वह अपने स्वांग की तरह ही कभी कभी रूठ जाता है, और जब तब लोगों को झड़क भी देता है। उसकी झड़क उसके सिर आँखों पर उसका रूठना और उसकी मनौती होती। और कभी कभी देखिए यहाँ पर बात करते हैं, कभी कभी बातें कुछ बढ़ भी जाती, और एक दिन काफ़ी कहा सुनी हो गई, और दूसरी सुबह मंगर हल लेने नहीं आया, और इधर से बुलावा भी नहीं गई, और रुपए हैं तब हलवाहे ना होंगे, कोई नया हलवाहा लेकर जोता गया, और उधर कोई दूसरा किसान आकर मंगर से बोला, मंगरू देख, उन्होंने दूसरा हलवा कर लिया है, और उन्हें रुपए हैं 1000 हलवाहे मिलेंगे, तो तेरे भी शरीर है, यानी 1000 गृहस्थ मिलेंगे, चल हमारा हल जोत, तू जो कहेगा यानी मजदूरी दूंगा। तो यहाँ पर एक किसान उसको आकर कहता है कि लेकिन मेरे सिर जो दर्द कर रहा है। मंगर ने इसका जवाब दिया, और उसका यह सिर दर्द तब तक बना रहा जब तक झक मारकर मेरे चाचा जी फिर उसे बुलाने नहीं गए, क्योंकि 4 दिनों में ही मालूम हो गया मंगर क्या है। यानी बैलों के कंधे छिल गए, उनके पैरों में यानी फार लग गए, खेतों में हल तो चला लेकिन ना ढेला हुआ और ना मिट्टी मिली। फिर खेत की आर पार बैठे दिन भर यानी हरवाहे को टुकारी देते रहिए, यानी तब कहीं 10 कट्ठा ज़मीन जुते। मंगर के बिना काम चल नहीं सकता। काम चल नहीं सकता। अब देखिए चाचा जी उसके दरवाजे पर खड़े हैं। मंगर भीतर घर में बैठा है। मंगर की अर्धांगिनी भकोलिया ने कहा, मालिक खड़े हैं, जाओ मान जाओ और कह दे मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मंगर ने चाचा जी को सुनाकर कहा, और मालिक ज़रा इसके सिर पर यानी मालकिन से तेल दिला दीजिएगा। भकोलिया हंसती हुई बोली, यानी अब मालकिन बोलते हैं यानी तुम मुझसे दिल लगी करती है। मंगर के स्वर में नाराज़गी थी, और मंगर चलो यानी आपस में कभी कुछ हो ही जाता है, माफ़ करो। यानी चाचा जी के स्वर में आरजू मिन्नत थी, यानी जाइए उसी से जुतवाइए, यानी जिससे 4 दिन जुतवाया है, और मुझे ले जाकर क्या होगा।
यानी आधी रोटी की बचत होगी तो होती होगी। यूँ ही नोक झोंक मान मनोती, फिर मंगर अपना यानी हलवाही का पैना हाथ में लिए आगे यानी आगे आगे और चाचा जी पीछे पीछे। यानी यह आधी रोटी की बचत क्या, और इसे समझा आपने, और इसे मंगर का खास इजरा समझिए। यानी जहाँ गांव भर में हलवाहे को एक रोटी मिलती और मंगर के लिए 1.5 रोटी मिल जाती, और वह भी रोटी यानी सुअन की हो। यानी वह भी रोटी क्या है, सुअन की होनी चाहिए, सुअन की रोटी हो, और सुअन की रोटी हो और अच्छी पकी हो, उस पर कोई तरकारी भी ज़रूर हो, क्योंकि मंगर किसी का कच्चा नमक नहीं खाता। मंगर की कभी शर्तें पूरी होती, यानी मंगर की सभी शर्तें पूरी होती, लेकिन यह 1.5 रोटी वह खुद खाता, ऐसा आप नहीं समझते क्या? क्या अपनी अर्धांगिनी के लिए लाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी आधी के 2 टुकड़े कर दोनों बैलों को खिला देता। यूँ यह आधी रोटी फिर मेरे ही घर आती। लेकिन इसमें कोई काट कपट हो नहीं सकती थी। क्यों नहीं हो सकती थी? क्योंकि कहते हैं कि महादेव मुँह ताके और मैं खाऊं, यह कैसे होगा? मंगर के लिए ये बैल नहीं, साक्षात महादेव थे। और एक आध बार बात बहुत बढ़ गई तो मंगर मेरे गांव छोड़कर चला गया, लेकिन गांव में रहते उसने दूसरों का यानी परिहास नहीं पकड़ा, और दूसरे गांव में भी वह जम नहीं सका। तब तीसरा गांव देखा और अंत में यानी मारा फिर मेरे गांव लौटा। शायद मेरे घर जैसा यानी कदरवा उसे शायद मेरे घर जैसा यानी कदरदा उसे कहीं नहीं मिला। आगे देखिए, मंगर का स्वभाव रूखा रहता है, यानी किसी से लल्लो पच्चो नहीं, लाई लपट नहीं, 2 टूक बातें और चौचूक व्यवहार। तो भी ना जाने क्यों मंगर मुझे शुरू से ही स्नेह की नज़र से देखता रहा। शायद इसलिए कि मेरे बाबूजी उसे बहुत मानते थे, और अब भी कहता है, मालिक ये हमारे मंझले बाबू, वह मेरी तकदीर फूट गई। और शायद इसलिए भी कि मैं बचपन से ही यानी टूअर हूँ। क्या है? मैं बचपन से ही टूअर हूँ। और माँ मर गई, पिताजी चल बसे। तभी तो उसने अपना पवित्र कंधा मुझे दिया था, और जब कुछ बड़ा हुआ मैं ननिहाल जाने आने और रहने लगा, तो याद आता है मंगर ही मुझे वहाँ पहुँचाता, और मैं एक छड़ी घोड़ी पर सवार मंगर सिर पर यानी सौगात की चीज़ें और मेरी किताबें लिए घोड़ी की लगाम पकड़े आगे जहाँ नीच ऊंच ज़मीन होती, कहीं मैं घोड़ी से गिर ना जाऊं, बगल में आकर एक हाथ से मुझे पकड़ लेता, है ना, बगल में आकर मुझे एक हाथ से पकड़ लेता। और यानी उसके बलिष्ठ हाथों के उस कोमल स्पर्श का अनुभव आज भी कर रहा हूँ। जो बड़ा होता गया घर से मेरा संबंध टूटता गया, यानी बकौल मंगर मैं तो अपने ही घर का मेहमान बन गया। लेकिन जब 2-4 दिन के लिए घर जाता, मंगर को उसी रूप और उसी पेशे में देखा करता। यानी कपड़ों से मंगर को बहसत रही है, और हमेशा कमर में भगवा ही लपेटे रहता। उसे धोतियाँ मिलती हैं गोवर्धन पूजा के दिन। तो मंगर को धोतियाँ मिलती हैं गोवर्धन पूजा के दिन, और हर साल एक नई धोती लिए बिना
वह बैलों के सींगों में यानी लटकन बांधता। क्यों क्यों यूँ भी बाबा और चाचा साल में जब तक पुरानी धोतियाँ दिया करते, घर में शादी विवाह होने पर उसे लाल धोती भी मिलती है। मेरी शादी में मंगर के लिए नया कुर्ता भी बना था, लेकिन धोतियाँ हमेशा उसके सिर का श्रृंगार रही, जिन्हें वह मुरेठे की तरह लपेटे रहता। और कुर्ता जो था, जब मेरी किसी कुटमोती में वह संदेह लेकर जाता, तभी उसकी देह ढकता। यूँ साधारणतः वह हमेशा नंग धड़ंग रहता। और मैं कहूँ मुझे उसका शरीर उस रूप में बहुत ही अच्छा लगता। आज एक कलाकार की दृष्टि से कहता हूँ, मंगर को खूबसूरत शरीर मिला था, यानी काला कलूटा फिर भी खूबसूरत, यानी सौंदर्य को रंगसाजी और नक्काशी का मजूबा समझने वाले की रुचि में समझ नहीं पाता। क्यों नहीं पाता? क्योंकि यह कहने की गुस्ताखी के लिए आज भी मैं माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। मंगर का वह काला कलूटा शरीर एक संपूर्ण सुविकसित मानव पुतले का उत्कृष्ट नमूना। तो यहाँ पर क्या है? मंगर एक संपूर्ण सुविकसित मानव पुतले का उत्कृष्ट नमूना है। क्यों? क्योंकि लगातार की मेहनत ने उसकी मांसपेशियों को स्वाभाविक ढंग पर उभार रखा था। यानी पहलवानों की तरह उनमें अस्वाभाविक उभार नहीं आई थी। यानी जांघें, छाती, भुजाएं सब में जहाँ जितनी जैसी गढ़न और उभर चाहिए, बस उतनी ही ना। और कहीं मांस का लौंदा, ना कहीं सूखी काट। एक सुडौल शरीर पर स्वाभाविक ढंग से रखा एक साधारण सिर। और मंगर के शरीर का ख्याल आते ही मुझे यानी प्राकृतिक व्यायाम के हिमायती मिस्टर ह्यूबर्ट की आकृति का स्मरण हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सैंडो के सौदाई उससे कुछ निराश हो तो आश्चर्य नहीं, लेकिन आज ना वह देवी रही, ना वह कड़ाई रहा। मंगर वह नहीं रहा जो कभी था। गरीब को वह अपने अक्खड़पन से हमेशा धधकता बताए रहा, लेकिन उम्र के प्रहारों से वह अपने को बचा नहीं सका। क्यों नहीं बचा सका? क्योंकि उसकी एक चोट उसे धीरे धीरे जर्जर बनाती रही। और आज उस पर यह कहावत लागू है, सूखी हाड़ ठाठ भाई भारी, अब का लदबद हे व्यापारी। उसके शरीर का मांस और मांसपेशियां ही नहीं गल गई हैं, उससे हड्डियों तक सूख गई हैं। यानी आज का उसका यह शरीर उस पुराने शरीर का यानी व्यंग चित्र मात्र रह गया है। बुढ़ापे के प्रहरों के लिए जो ढाल का काम करती है, प्रहरों के लिए जो ढाल का काम करती हैं, उस चीज़ का संग्रह मंगर ने कभी किया ही नहीं। यानी आज खाए सो कल को यानी झक्के, ताको गोरख संग ना रख्यो का उपासक यह मंगर संग्रह का तो दुश्मन रहा। यानी कोई संतान भी नहीं रही, यानी जो बुढ़ापे में उसकी लाठी बनती। उम्र ने इस निरस्त्र कवचहीन योद्धा पर वे कभी तीर छोड़ते जो उसके तरकस में थे। मंगर बुढ़ापे के कारण हल चलाने के योग्य नहीं रह गया, तो कुछ दिन तक उससे कुछ यानी फूट कर काम लिए गए, लेकिन यह भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका।
क्यों नहीं चल सका? क्योंकि अब एक ही उपाय रह गया, यानी उसे पेंशन मिले। लेकिन हरवाहों यथार्थ अन्नदाताओं के लिए पेंशन की हमारे अभागे देश में कहाँ व्यवस्था है, और व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा ही तंग रहा है। फिर मंगर में जलती हुई रस्सी की वह ऐंठन और शायद गर्मी है, जिससे दया का बदलता हमेशा ही उससे दूर दूर भागता रहा है। दया का बादल चाहता है आशीष वचनों की शीतल सतह, और मंगर के शब्दकोश में उसका सर्वथा अभाव ही समझिए। क्यों समझिए? क्योंकि इसके बदले आज भी वही यानी बेलौस बातें और झड़कियों की आँच, जो पानी की क्या बात खून को भी यानी सुखा दे। इसके बावजूद उदारता की स्वाति बूंदें कभी कभी टपकती, किंतु पीपे की प्यास उससे भले ही बुझे, मंगर के बुढ़ापे की मरुमूर्ति उससे सींची नहीं जा सकती। यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि आज हम मंगर की हड्डियों का यह झांझर भी नहीं पाते, और अगर उसकी अर्धांगिनी भकोलिया मंगर की आदर्श जोड़ी, वही जमुनिया रंग काली कहकर मैं उसका अपमान क्यों करूं? यानी दो ही बच्चे हुए, इसलिए स्त्री तब के उस महान श्रेय से बहुत कुछ वह बची रही। यानी जो मातृ तब का सुंदर नाम पाता है, यही कारण है मंगर जर्जर झरझर हो गया। लेकिन भकोलिया अभी चलती फिरती है, कुछ हाथ पांव चलाकर यानी संगर कर लेती, और दोनों प्राणियों का गुजर चला पाती है। लेकिन यह भी कब तक? क्योंकि वह बेचारी भी यानी दिन दिन खींचती जाती है। भकोलिया मंगर की आदर्श जोड़ी, और शारीरिक ढांचे में ही नहीं स्वभाव में भी वे भी दिन थे जब वह यानी तमतमाकर बोलती और झपट कर चलती, और ना किसी को जल्द मुंह लगाती और ना किसी की हैटी बर्दाश्त करती। यानी जिस किसी ने छेड़ा, मानो काली शापिन के फन पर पैर रखा। लेकिन भकोलिया में सिर्फ फुंकार मात्र थी, दंश और विष का आरोप उसके साथ महान अन्याय होगा। पर मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थिति के सांचे में ज़्यादा और जल्द ढाल सकती हैं। इसी कारण यह भकोलिया है, मगर आज भी है मुँह का यानी बेलौस या फुहाड़ कहिए। लेकिन भकोलिया कहीं नहीं रही और किसी का बच्चा खिला दिया। यानी जो भकोलिया कहीं नहीं रही, किसी का बच्चा खिला दिया, किसी का यानी कुटान पिसा कर दिया, और किसी का गोबर पाथ दिया, किसी का पानी भर दिया, और जो कुछ मिला उसमें पहले मंगर को खिलाकर आप पीछे खाने बैठी। किंतु इतना करने पर भी वह हमेशा मंगर की फटकार सुनती रहती। मंगर अपना सारा यानी पित्त और पुरानी झड़प अब ज़्यादातर इसी पर झाड़ता है। किस पर? भकोलिया पर। देखिए, भगवान की मर्जी कहकर मंगर जिसके नाम पर अपनी मुसीबतों को विसर जाने का प्रयत्न करता रहा, उस भगवान ने पार साल उसकी और दुर्गति कर दी। उसे जोरों से यानी अदक पारी उठी, और भकोलिया उसकी चिल्लाहट से पसीजी। किसी दया की मूर्ति से यानी दार चीनी मांग लाई
और उसे बकरी के दूध में पीसकर उसका लेप उसके ललाट पर कर दिया। यानी बाई कहते हैं कि बाई पुतली और पैर, यानी बाई पुटपुटी और आँख पर भी लगा दे। मगन ने लेप की पहली ठंडाई अनुभव कर कहा, यानी उसने पहली ठंडाई को लेकर ऐसा अनुभव करके कहा। यानी भकोलिया हुक्म बजा लाई, लेकिन यह क्या? यानी जहाँ जहाँ लेप था वहाँ अजीब जलन शुरू हुई। यानी जलन शुरू हुई और जलन जख्म में बदली और जख्म ने उसकी एक आँख ले ली। और जब मैं घर गया बबुआ जी मेरी एक आँख चली गई। मैं काना हो गया, कहकर मंगर रोने लगा। शायद मंगर को मैंने यही पहली बार रोते देखा और मैं उसे ढड़ास दे रहा था, लेकिन मेरा हृदय भी रो रहा था। और मैं बिब्दा अकेली कब रही। पीछे देखिए, पिछले माघ में मैं घर पहुंचा और सुबह धूप निकल आई थी, लेकिन अपने चीर अभ्यास के अनुसार मैं आंखें मूंदे रजाई से लिपटा पड़ा था। थोड़ी देर पर कुछ गिरने की सी धम की आवाज़ होती और रजाई से मुंह हटाकर आंखें खोली। देखा सामने पुआल के टाल के नज़दीक एक काला सा अस्थिर पंजर बार बार खड़ा होने की कोशिश करता और गिरता है। यह क्या? यानी चौंक कर उठा उस ओर बढ़ा। यह तो मंगर को यानी अर्धांग मार गया है। देखा, आंखें सजल हो उठी और निकट गया, उसे संभाला। फिर कहा, मंगर यानी पड़े क्यों नहीं रहते? यह कैसी चोट लग रही होगी। और पड़े पड़े मन ऊब जाता है बबुआ। ऊब जाता है बबुआ। और मंगर ने जवाब दिया, उफ नसें ढीली पड़ गई, खून का सोता सूख गया, लेकिन मानो अब भी उसमें तरंगे उठती और किसी सूखे सागर की तरह बालू के तट पर सिर धुन पछाड़ खाकर गिर पड़ती। यानी कैसी करुण दया। तो आज के लिए इतना ही, और आपका ये भाग 4 कंप्लीट होता है मंगर। तो आप सभी को ये हमारी क्लास कैसी लगी, सभी कमेंट में हमें बताएंगे और अपना फीडबैक अवश्य दें, ताकि कोई क्लास में त्रुटि है तो उसको पूर्ण किया जाए। और आप सभी अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बाकी पहले ही जो 3 क्लासें हैं उनको भी जाकर देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।